हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक और नई वीडियो जिसमें मैं करने वाला हूँ हेयर स्मूथनिंग। तो अगर आपको हेयर स्मूथनिंग करने में कोई प्रॉब्लम आती है और अगर आपको रिज़ल्ट सही से नहीं मिल पा रहा है और अगर जैसे ये लेंथ में आप देख ही रहे हैं कि इस टाइप का अगर आपके पास बाल आते हैं क्लाइंट के, चाहे वो लेडीज़ हो जेंट्स हो, जो कलर वगैरह कराते हैं, बालों में ड्राइनेस रहती है और रीग्रोथ जो है उनकी वो नेचुरली है। तो अगर इस तरह से आप स्मूथनिंग करने में या रिबॉन्डिंग या स्ट्रेटनिंग कुछ भी आप करने जा रहे हैं और आपको प्रॉब्लम हो रही है, आप नहीं समझ पा रहे हो उसको कि वो हम किस तरह से करें, तो वो आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो अगर आप सीखना चाहते हैं और अगर आपको ये चीज़ परफेक्ट चाहिए, इसकी रिज़ल्ट आपको, और आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, तो मेरी इस वीडियो को आप अच्छे से देखें। तो सबसे पहले यहाँ पर हम कर लेते हैं हेयर वॉश क्लाइंट का। और हेयर वॉश हमें करना है बहुत अच्छी तरह से। शैम्पू आप देख ही सकते हैं कि शैम्पू मैंने कौन सा लिया है। शैम्पू मैंने यहाँ पे लिया है स्ट्रिक्स का, कैनवोलाइन का, क्योंकि जो हम स्मूथिंग करने वाले हैं वो हम स्ट्रिक्स की ही करने वाले हैं। जो कैनवोलाइन आप आजकल आपने नाम सुना ही होगा और देखी भी होगी, बहुत से सैलूनों में यूज़ भी हो रही है ये, और रिजल्ट इसके बहुत अच्छे हैं। तो हम यही करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर कर लेंगे क्लाइंट का हेयर वॉश। हेयर वॉश करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि कुछ लोग क्या करते हैं कि जैसे अगर मान लो कि सपोज करो कि क्लाइंट घर से अगर हेयर वॉश करके आए हैं, वो किसी भी शैम्पू से कर लिया उन्होंने, तो आप जैसे कुछ लोग नए हैं, उनको पता नहीं है और वो स्मूथनिंग वगैरह कर रहे हैं, तो क्या करते हैं ना कि वो सीधा उनके क्रीम अप्लाई करते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है। आपको जिस कंपनी की आप वो स्मूथिंग कर रहे हो क्लाइंट के, या रिबॉन्डिंग या स्ट्रेटनिंग जो भी आप कर रहे हो, उसी कंपनी का क्लाइंट के आपको शैम्पू करना है। मतलब वैसे तो जैसे सोस्कोप भी है, मैट्रिक्स है, या आपका स्ट्रिक्स है, लोरियल है। अगर आपके पास इस तरह का शैम्पू नहीं है तो आप करो लेकिन स्ट्रेटनिंग वाले से। जैसे अगर आपके पास एक्सटेंसो यूज़ कर लो शैम्पू, नहीं तो आप स्ट्रिक्स का यूज़ कर लो, या फिर जैसे मैट्रिक्स वगैरह आते हैं इस तरह का शैम्पू यूज़ कर लो। लेकिन जो रिबॉन्डिंग वाले शैम्पू वगैरह होते हैं, स्मूथनिंग वाले, वही आपको यूज़ करने हैं। तो हमने यहाँ पर शैम्पू कर लिया है। शैम्पू हमने 2 बार करा है और बहुत ही अच्छी तरह से हमने हेयर वॉश कराया है। उसके बाद में हमने यहाँ पर ले ली है क्रीम। क्रीम जो है हमने ली है यहाँ पर 0 नंबर है। तो 0 नंबर की हम यहाँ पर क्रीम यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि जो क्लाइंट की रीग्रोथ है, तो वो थोड़े जो बाल हैं क्लाइंट के, वो काफ़ी मोटे बाल हैं, थिक हेयर हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पर 0 नंबर यूज़ करिए। हम माइल्ड यहाँ पर यूज़ नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जहाँ जो हमारी रीग्रोथ है, रूट्स है, तो पहले हम वहाँ पर लगाएंगे और थोड़ा सा जैसे 1 इंच छोड़ के हमें वहाँ पर क्रीम अप्लाई करनी है। और एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ, जिन लोगों को नहीं पता है और जो बिल्कुल नए हैं और वो कर रहे हैं इस तरह से काम, जैसे छोटी छोटी शॉप पर भी करते हैं कुछ लोग, क्योंकि आजकल तो यूट्यूब पर लोग देखते हैं और ये चीज़ें करते हैं। तो इस चीज़ का आप ध्यान देना ज़रूर कि आपको रूट्स पे बिल्कुल भी टच नहीं करनी है। कम से कम आपको 1 इंच ज़रूर छोड़ना है, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि भाई रूट्स में बहुत ही ज़्यादा करलीपन है क्लाइंट का, तो आप हल्का सा आगे बढ़ा सकते हैं, लेकिन रूट्स पे बिल्कुल भी टच नहीं करना है। आपको इस चीज़ का ज़रूर ध्यान देना। तो आप देख ही रहे हैं मैं यहाँ पर किस तरह से अप्लाई कर रहा हूँ क्रीम, और ये मैंने एंड्स जो है ये यहाँ पर मैंने छोड़ दिए हैं। इस पर हमें क्रीम नहीं लगानी। इस पर किस टाइम लगानी है वो मैं आपको बता दूंगा, समझा दूंगा अच्छी तरह से। तो पहले आप ये देखें कि मैं किस तरह से लगा रहा हूँ, सेक्शन बाय सेक्शन आपको इसी तरह से लगानी है। और एक चीज़ का और आपको मैं ध्यान दिला दूँ, ये जब तक हम क्रीम लगा रहे हैं, आप क्रीम लगाते हुए भी देखें मुझे, और जो मैं आपको समझा रहा हूँ वो चीज़ आप अच्छे से समझें। जैसे कि हम क्रीम लगाते हैं, तो क्रीम लगाने के कम से कम अगर हमें रखना है यहाँ पर क्रीम, हमें रखनी है 30 मिनट। 30 मिनट मतलब आधा घंटा। तो आधा घंटा हमें यहाँ पर क्रीम अगर रखनी है, तो यहाँ पर हमें एक चीज़ का ध्यान देना है। जब हम क्रीम अप्लाई कर लेंगे बालों में, अगर आप अकेले कर रहे हैं, सिंगल कर रहे हैं, तो एकदम से आप 10 मिनट में या 15 मिनट में सारे बालों में, और मतलब हैवी बाल होते हैं तो एकदम से क्रीम आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो आप इस चीज़ का ध्यान देना। जैसे आप क्रीम अप्लाई कर रहे हैं, तो आपने अगर एक सेक्शन कर लिया और अगर आपको हो गए 15 मिनट एक सेक्शन में क्रीम लगाते हुए, तो आपको क्या करना है, 15 मिनट जो अगर आपको आपने घड़ी में जैसे देख लिया, अगर आपको लग रहा है कि भाई 15 मिनट हो गए, तो आपको एक बार बॉन्ड चेक करना है। और बॉन्ड किस तरह से चेक करते हैं वो मैं आपको बता दूंगा, आगे मैंने दिखाया है वीडियो में कि किस तरह से आपको बॉन्ड चेक करना है। तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान दें। अगर 15 मिनट के बाद में या 20 मिनट के बाद में आपने जैसे बॉन्ड चेक करा और बॉन्ड अगर बालों का नहीं टूटा है, तब तो आप वहाँ पर उसको छोड़ सकते हैं 30 से 35 मिनट तक। और अगर बालों का बॉन्ड टूट गया है, क्योंकि कुछ बाल ऐसे होते हैं क्लाइंट के, चाहे वो वर्जन हेयर हों, चाहे वो केमिकल वाले हेयर हों और थिक हों, उनका कुछ बालों का जो है बॉन्ड एकदम ब्रेक हो जाता है, मतलब जल्दी टूट जाता है। जैसे किसी के बालों का 15 मिनट में, किसी का 20 मिनट में, किसी का 25 मिनट में, किसी किसी का होता है कि थोड़ा लंबा टाइम ले लेता है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखना। जब आप क्रीम अप्लाई कर दें, तो 15 से 20 मिनट के बाद में आपको बालों का जो है बॉन्ड ज़रूर चेक करना है। और बॉन्ड किस तरह से चेक करते हैं वो मैं आपको दिखाऊंगा आगे, तो आप उसको ध्यान से देखना और उसी तरह से ही चेक करना।
तो अभी यहाँ पर हम हाफ लेंथ में लगा रहे हैं, अभी हम जो है नीचे की लेंथ में नहीं लगा रहे। जहाँ पर हमारे बालों में कलर का है, क्लाइंट के बालों में, वहाँ पे हम कलर वाले पोर्शन में हम नहीं लगा रहे हैं। जहाँ पर हमारे जो रीग्रोथ है, जो ब्लैक ब्लैक से हेयर हैं, जो हमारे सारे रीग्रोथ कर गए हैं, तो हमने सिर्फ वहीं पर अप्लाई करी है अभी क्रीम। ओके फ्रेंड, तो अभी आप देखें मैं क्रीम किस तरह से लगा रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको आगे बताता हूँ कि आगे का प्रोसेस कैसे करते हैं। तो अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने हाफ लेंथ में जो है क्रीम अप्लाई कर दी है। जो हमारे नीचे के जो बाल हैं हमने उस पर नहीं लगाई है। अभी हमें वेट करना है यहाँ पर 20-25 मिनट। उसके बाद में हमें जो एंड्स वाले बाल हैं वहाँ पर लगानी है, लेकिन हमें सिर्फ छोड़नी है वहाँ पर 5 मिनट के लिए।
तो आप देख ही सकते हैं कि मैं यहाँ पर किस तरह से लगा रहा हूँ। इसी तरह से ही आपको जो आपके एंड्स के जो बाल होते हैं तो उसमें हाफ लेंथ में आपको क्रीम अप्लाई करनी है, जल्दी थोड़ा तेज़ आपको लगानी है। लगाने के बाद में सिर्फ आपको 5 मिनट के लिए वेट करना है। 5 से 10 मिनट आप रख सकते हैं। अगर आपका बॉन्ड नहीं टूट रहा है एकदम से, आप चेक करना वहाँ पर, अगर आपको लग रहा है कि भाई 5 मिनट में बॉन्ड नहीं टूटा, तब तो आप 10 मिनट रख सकते हैं, उससे ऊपर मत रखना। 5 मिनट या 10 मिनट बस इतना काफ़ी है। तो आप देख ही रहे हैं कि मैं यहाँ पर कैसा अप्लाई कर रहा हूँ, वैसे ही आपको अप्लाई करना है। उसके बाद में जब आपको लगे कि भाई बॉन्ड आपका जो है वो ब्रेक हो गया है, बॉन्ड टूट चुका है बालों का, तो जब आपका बॉन्ड जो है अच्छे से टूट जाए सारे बालों का, तो उसके बाद में आपको क्या करना है, बहुत अच्छी तरह से बालों को आपको रिंस करना है। रिंस मतलब पानी से जो है क्रीम को बहुत अच्छे से निकालना है, और शैम्पू आपको नहीं करना, इस चीज़ का ध्यान देना। जो लोग नहीं जानते और थोड़ा सा जो लोग सीख रहे हैं, तो वो इस चीज़ में बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो कि क्रीम जब हम जो अप्लाई करते हैं स्मूथनिंग या रिबॉन्डिंग या स्ट्रेटनिंग वाली, तो जब हम उसको रिंस करते हैं तो सिर्फ पानी से ही हमें उसको रिंस करना होता है। उसके बाद हमें शैम्पू वहाँ पे नहीं करना होता। शैम्पू जो है हम तब करते हैं जब हम जैसे केरा स्मूथ वगैरह कर रहे हैं तब करते हैं, और वो भी केराटिन वाला शैम्पू करते हैं। तो अभी आप यहाँ पर देखते हैं मैं क्लाइंट को शैम्पू स्टेशन पर लेकर आ गया हूँ। तो यहाँ पर हम चेक कर रहे हैं बॉन्ड। तो आप देख सकते हैं कि बॉन्ड किस तरह से चेक कर रहे हैं कि आपको एक या 2 बाल निकालने हैं अच्छे से बालों में से, और उसके बाद में उनको खींचना है और हल्के से छोड़ना है। तो जहाँ आपको लगे कि बाल आपका जो है थोड़ा सा मतलब स्प्रिंग के जैसे टेढ़ा टेढ़ा आ रहा है, तो आप समझना कि बालों का जो बॉन्ड अच्छे से टूट चुका है। और अगर आपको ये लगे कि भाई बाल आपका बिल्कुल भी स्प्रिंग के जैसे नहीं घूम रहा और सीधा सीधा ही खिंच रहा है बाल, तो वहाँ पर जो है बॉन्ड नहीं टूटता है। ओके फ्रेंड, तो इस चीज़ का ध्यान देना। मैं दोबारा से आपको बता देता हूँ कि बॉन्ड कैसे चेक करते हैं। आपने 1 से 2 बाल लेने हैं, उसके बाद में उनको खींच के देखना है, धीरे धीरे हल्का हल्का खींचना है उनको। तो वो लास्टिक जैसे हमारे लास्टिक होते हैं, रबड़ होती है, रबड़ की तरह वो खींचेगा तो बाल वैसे खींचता है। ठीक है, तो जब आप खींचेंगे तो उसको, तो आपको रबड़ की तरह उसको धीरे धीरे से खींचना है और फिर से छोड़ना है आराम से, फिर खींचना है फिर छोड़ना है। तो अगर आपको लगे कि भाई वो सीधा सिर्फ खींच ही रहा है, सीधा सीधा जा रहा है, तो अब तो वहाँ पर आपका ये है कि बॉन्ड नहीं टूटा है। जब आपको लगेगा आप खींच रहे हैं और फिर आपने हल्के से छोड़ा और वहाँ पर वो थोड़ा सा राउंड में मतलब स्प्रिंग के जैसे गिरा, वहाँ पर टेढ़ा टेढ़ा हो गया, तो आपको वहाँ पर समझ जाना है कि आपके बालों का जो है बॉन्ड टूट गया है। वहाँ पर आपको क्या करना है, सीधा रिंस करना है। तो आप देख ही सकते हैं कि यहाँ पर रिंस हमने कर लिया है। रिंस करने के बाद में पहले हम यहाँ पर अच्छे से कर लेंगे इसको ड्रायर। ड्रायर के बाद पहले हम बालों को सुखाएंगे, सुखाने के बाद में इनमें प्रॉपर ड्रायर करेंगे। ड्रायर के बाद में फिर हम इसमें आइनिंग करेंगे। तो अभी आप देख ही सकते हैं कि यहाँ पर मैं बालों को अच्छी तरह से सुखा रहा हूँ। सुखाने के बाद में इसमें मैं क्या करूँगा, मैं इसमें ब्लो ड्राई कर लूँगा प्रॉपर। ब्लो ड्राई आपको क्या करना है कि यहाँ पर राउंड ब्रश नहीं यूज़ करना। जो राउंड ब्रश होते हैं हमारे पास में, जो कर्ल्स करने वाले होते हैं, ब्लो ड्राई करने वाले, उससे नहीं करना, फ्लैट ब्रश से करना है। तो आप देख ही सकते हैं कि यहाँ पर मैंने फ्लैट ब्रश से बालों में अच्छे से ड्राई कर लिया है। और आप देख ही सकते हैं कि फर्स्ट बॉन्ड में ही हमारा कितना अच्छा रिजल्ट आया है। बालों में शाइनिंग कितनी अच्छी है और बाल बिल्कुल भी डैमेज नहीं हुए हैं हमारे। तो अभी आप जब यहाँ पर अच्छे से ब्लो ड्राई कर लेंगे, तो ब्लो ड्राई के बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको करना है आइनिंग। तो आइनिंग का टेम्परेचर तो आपका वो लास्ट ही रहेगा। इसमें जब आप स्मूथनिंग वगैरह करते हैं तो इसमें कोई टेम्परेचर का इतना इशू नहीं होता है। अगर जहाँ पर बाल हमारे बहुत ही ज़्यादा थिन हैं, पतले हैं और डैमेज वगैरह हुए हुए हैं, तो वहाँ पर हमें टेम्परेचर कम करना होता है। तो यहाँ पर जो है क्लाइंट के बाल जो थोड़े थिक थे और बालों में डेंसिटी भी अच्छी थी, मोटा बाल था, तो हमारा जो टेम्परेचर था आइनिंग का, यहाँ पर हमने 230 रखा था। तो और जो आइनिंग के जो रैप्स होते हैं हमने, जो मैं अभी तक आपको बताता आया हूँ, तो वो जो स्मूथनिंग या रिबॉन्डिंग या स्ट्रेटनिंग में जो हमें करने होते हैं वो 6 से 7 होते हैं। लास्ट 6 बार कर लो, 7 या लास्ट बहुत हुआ तो 8 बार, बस इससे ज़्यादा नहीं करना। वैसे 5-6 बार में इनफ काफ़ी होता है वो। ओके, तो आप देख ही सकते हैं यहाँ पर कि मैं 5 से 6 बार कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा मैंने नहीं करा है। तो पहले हम अच्छे से रूट्स को पहले क्लियर कर लेंगे। आप देख सकते हैं जैसे मैंने ये रूट्स अच्छे से देखो पहले मैं क्लीन कर रहा हूँ, उसके बाद में फिर बाकी मैं एंड्स में कर रहा हूँ। तो पहले आप देखें कि मैं आइनिंग कैसे कर रहा हूँ, उसके बाद में फिर से मैं आपको आगे का बताता हूँ कि जब हम न्यूट्रलाइज़र लगाएंगे तो न्यूट्रलाइज़र किस तरह से लगाते हैं, उसकी टाइमिंग क्या होती है। ओके, तो आपको आइनिंग करना भी अच्छे से सीखना चाहिए और बहुत ही ज़्यादा मोटे मोटे सेक्शन में नहीं करनी है आइनिंग, आपको बहुत ही पतले पतले सेक्शन में करनी है। ओके, तो आप पहले मुझे आइनिंग करता हो देखो, उसके बाद मैं आपको आगे बताता हूँ। I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me. And what was left over I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning are the things you gotta work for, believe me.
Take into your hands a plan, your own hands can land your own brand. And damn, I feel like no one takes accountability. They want the credibility, convincingly unwilling to put in the hours it takes to get some power. Don't be fucking sour, take a cold shower, scream until you're louder, work until you're prouder, and all the doubters, they're just your downers. I swear to God they all let me down. I always fought just to wear the crown. I'm off at these fucking clowns who were all taught they deserve an ounce. It's only worth it if you work for it. It's only worth it if you work for it. I won't stop till they hear me now. I won't stop till I wear the crown. I'm just telling you to fight for your dreams, but it's not what it seems. Man, it's hard to be seen when everybody wants to be king. Yeah, they all wanna ring, yeah, we all wanna be free. So show me what you got, what you bring, how you fight in the ring, how you take a fucking swing. Do you got heart, are you mean? Got some scars, got some needs, are you willing to go bleed? I swear to God they all let me down. I always fought just to wear the crown. I'm off at these fucking clowns who were all taught they deserve an ounce. It's only worth it if you work for it. It's only worth it if you work for it. I won't stop till they hear me now. I won't stop till I wear the crown. I swear to God they all let me down. I always fought just to wear the crown. I'm off at these fucking clowns who were all taught they deserve an ounce. It's only worth it if you work for it. It's only worth it if you work for it. I won't stop till they hear me now. I won't stop till I wear the crown. Anything in life that has meaning are the things you gotta work for, believe me. Take into your hands a plan, your own hands can land your own brand. And damn, I feel like no one takes accountability. They want the credibility, convincingly unwilling to put in the hours it takes to get some power. Don't be fucking sour, take a cold shower, scream until you're louder, work until you're prouder, and all the doubters, they're just your downers. I swear to God they all let me down. I always fought just to wear the crown. I'm off at these fucking clowns who were all taught they deserve an ounce. It's only worth it if you work for it. It's only worth it if you work for it. I won't stop till they hear me now. I won't stop till I wear the crown. I'm just telling you to fight for your dreams, but it's not what it seems. Man, it's hard to be seen when everybody wants to be king. Yeah, they all wanna ring, yeah, we all wanna be free. So show me what you got, what you bring, how you fight in the ring, how you take a fucking swing. Do you got heart, are you mean? Got some scars, got some needs, are you willing to go bleed? I swear to God they all let me down. I always fought just to wear the crown. I'm off at these fucking clowns who were all taught they deserve an ounce. It's only worth it if you work for it. तो अभी यहाँ पर हमारी जो है आइनिंग हो गई है कंप्लीट। अभी हम करने जा रहे हैं न्यूट्रलाइजिंग। तो हम लगाएंगे बालों में न्यूट्रलाइज़र, आप देख ही सकते हैं। तो न्यूट्रलाइज़र आपको कैसे लगाना है वही मैं आपको बताऊंगा, और वही उसका टाइम मैं आपको अच्छे से एक बार बता दूंगा ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो। तो न्यूट्रलाइज़र जो है रूट्स में भी आपको हल्का हल्का टच करना है, क्योंकि कुछ % जो है न्यूट्रलाइज़र भी बालों को स्ट्रेट करता है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप रूट्स में उसको नहीं लगाएं, और विदाउट ग्लव्स के भी आप लगा सकते हैं, उसमें कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, और आपको मतलब ज़्यादा अच्छे से आप लगा सकते हैं उसको।
तो आपको पहले क्या करना है, हल्का सा रूट्स पे टच करना है, उसके बाद में सारे बालों में लगाना है और बहुत ही तेज़ी से न्यूट्रलाइज़र आपको क्लाइंट के बालों में अप्लाई करना है। और जो बालों को आप जिससे न्यूट्रलाइज़र करके आप बालों को छोड़ते हैं तो बिल्कुल आपको सीधा रखना है और क्लाइंट को भी बोलना है कि नेक जो है वो बिल्कुल एक जगह फिक्स रखें, ज़्यादा आगे पीछे नहीं करना और बिल्कुल स्ट्रेट छोड़ना है वहाँ पर। ऐसा नहीं है कि आप नॉर्मली कैसे भी, या जैसे कुछ लोग क्या करते हैं जेंट्स के बालों में छोटे छोटे हेयर में जो छोटी शॉप होती है वहाँ पर जैसे लोग करते हैं, तो वो क्या करते हैं न्यूट्रलाइजर जब अप्लाई करते हैं तो जैसे कलर लगाते हैं वैसे सारे बालों में लगा देते हैं। तो आपको ऐसा नहीं लगाना है। अगर आप अपनी शॉप में कर रहे हैं ये स्मूथनिंग वगैरह, आपको सेक्शन बाय सेक्शन ही लगाना है और बहुत ही तेज़ी से लगाना है इसको। और एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, जो इसका टाइम होता है तो इसमें कोई ऐसा नहीं है कि भाई 15 मिनट हैं 20 मिनट हैं, या इसमें कुछ आपको बॉन्ड वगैरह चेक करना होता है, इसमें कुछ ऐसा नहीं है। इसमें सिर्फ क्या होता है, जब आप न्यूट्रलाइजर जैसे क्लाइंट के बालों में अप्लाई करते हैं तो आपने देखा ही होगा कि ये हीट करता है, मतलब गरम गरम से लगता है। तो जब तक ये हीट करता है तब तक ये अपना काम करता है बालों में। जहाँ पर इसकी हीट बनना बंद हो जाती है तो इसका काम जो है वो ख़त्म हो जाता है वहाँ पर। तो आपको इस चीज़ का ध्यान देना है, जहाँ पर इसको आपको लगे कि भाई हमारे बालों में जो हीट बन रही है वो ख़त्म हो गई और न्यूट्रलाइजर का टाइम, मतलब सारे बालों में जैसे आपने अप्लाई कर दिया और उसके बाद में आपको लगा कि भाई आपके सारे बाल जो है वो ठंडे हो गए हैं, मतलब उसमें हीट नहीं हो रही, तो वहाँ पर आपका टाइम हो गया है। चाहे वो 5 मिनट में हो जाए, चाहे वो 10 मिनट में हो जाए, बस वो आपके अप्लाई करने के ऊपर है कि आपने कितनी देर में न्यूट्रलाइजर को अप्लाई कर दिया। अगर आपने 2 सेक्शन एक साथ अप्लाई कर, 2 लोग एक साथ कर रहे हैं तब तो बहुत ही जल्दी लग जाएगा। और अगर आप सिंगल ही कर रहे हैं तो आप एक सेक्शन में प्रॉपर एक साइड के सेक्शन में पहले लगा लें और आपको जब आप दूसरी साइड में आएँ, दूसरी साइड में आप लगा रहे हैं और आपको लग रहा है कि आपका लेफ़्ट साइड में या राइट साइड का जो सेक्शन है वो आपका कंप्लीट हो गया है और 10 मिनट हो गए उसको, उसमें हीट नहीं बन रही है और एंड्स में आपको लग रहा है कि भाई बालों में कहीं ऐसा तो नहीं है कुछ ड्राइनेस वगैरह सी आ रही है वहाँ पर न्यूट्रलाइजर की वजह से, तो वहाँ पर आपको स्प्रे कर देना है, मतलब पानी मार देना है वहाँ पर। और अगर आपने जल्दी अप्लाई कर दिया, 5 से 7 मिनट में आपने लगा दिया सारे बालों में न्यूट्रलाइज़र और आपको लग रहा है कि हाँ जी आप सारे बालों में हमने छोड़ दिया है लगाकर, तो वहाँ पर आप उसको 5-10 मिनट के लिए छोड़ सकते हैं, जब तक उसको आपको मतलब उसकी हीट ख़त्म नहीं होती बालों की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने सिर्फ मुश्किल से 10 मिनट में जो है हमारी हीट बनना बंद हो गई थी यहाँ पर बालों में। तो हमने यहाँ पर क्लाइंट का कर दिया है रिंस करने के बाद में हमने क्या करना है, यहाँ पर बालों में लगाना है कंडीशनर जो मास्क होता है। तो मास्क भी हम उसी कंपनी का ही लगाएंगे जिसका हम स्मूथनिंग कर रहे हैं। ओके, तो अगर आपके पास में वो वाला मास्क उस कंपनी का नहीं है तो आप किसी और कंपनी का लगा सकते हैं, लेकिन होना चाहिए वो स्ट्रेटनिंग वाला ही, जो हम स्ट्रेटनिंग वाले बालों में करते हैं, स्मूथनिंग वाले बालों में या स्ट्रेटनिंग वाले बालों में या रिवर्डिंग वाले बालों में, तो वही आपके पास मास्क होना चाहिए। तो वही आपको अप्लाई करना है और मास्क आपको बहुत अच्छे से लगाना है और कम से कम क्लाइंट के बालों में जो है 5 मिनट रोकना है। मास्क मतलब एक कंडीशनर होता है, एक मास्क होता है, तो आप दोनों में से कुछ भी लगा सकते हैं, चाहे आप कंडीशनर लगा सकते हैं या आप मास्क लगा सकते हैं अगर आपके पास है तो यहाँ पर आप देख ही सकते हैं कि हमने जो कंडीशनर लगाया था बालों में, क्लाइंट के बालों में जो मास्क होता है, तो वो हमने अच्छे से रिंस कर दिया था। उसके बाद में हम यहाँ पर कर लेते हैं ड्रायर के बाद में फिर हम यहाँ पर करते हैं हल्का सा ब्लो ड्राई, वो भी फ्लैट ब्रश के साथ में। उसके बाद में आपको क्लाइंट के बालों का रिजल्ट दिखाता हूँ। ओके, और आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, क्लाइंट को बोलना है कि 2 दिन तक बालों को बिल्कुल भी गीला ना करें, बालों को बांधना नहीं है, और अगर बाई चांस जैसे बारिश में बाल भीगे तो बाल बिल्कुल भी भीगने नहीं चाहिए। ओके, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो फ्रेंड आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा फाइनल रिजल्ट, बालों में कोई ब्रेकेज नहीं आया, कोई बाल डैमेज नहीं हुआ और रिजल्ट हमें परफेक्ट मिला है। और बाल आप देख सकते हैं शाइनिंग कितनी अच्छी आई है। तो अगर आपको मेरी वीडियो ये पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और मेरी वीडियो को बहुत सारा प्यार देते रहें, ताकि मैं इसी तरह आपके लिए एक अच्छी वीडियो बनाता रहूं और आपको नई नई चीज़ें सिखाता रहूं। तो फ्रेंड मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। Take into your hands a plan, your own hands can land your own brand, and damn